नमस्कार दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ इस चीज़ पे कि आध्यात्म और मेडिटेशन की तरफ ज़्यादातर कौन लोग जाते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, ज़्यादातर दोस्तों मेडिटेशन की तरफ, आध्यात्म की तरफ वो लोग जाते हैं जिनको या तो इस धरती के ऊपर तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें मिली हैं। मतलब इस धरती से, इस पृथ्वी पर रहते हुए दोस्तों उसने केवल तकलीफ़ों का ही सामना किया है। तो दोस्तों इसीलिए वो इंसान इस धरती से उसको कोई भी कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो इसलिए वो कुछ नया चाहता है कि मैं कुछ मुझे ऐसी चीज़ मिले जिससे कि मुझे शांति मिले। ठीक है, तो ऐसा इंसान मेडिटेशन की तरफ जाता है। और एक ऐसा इंसान भी जाता है जो कि भोग विलास में उसके पास में हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। जैसे कि महात्मा बुद्ध को ही ले लो। महात्मा बुद्ध भी, वो भी भोग विलास उनके पास में बहुत बहुत सारा था, लेकिन दोस्तों उनका जो क्या नाम है, किस तरीके से बदला, उनका जो मन था क्या सोच के बदला, वो भी एक दुख को ही देखकर उनका जो मूड था वो बदला था। क्या कि किसी को अर्थी के ऊपर लेटा हुआ देखकर, किसी को मुर्दा देखकर, तो उनके दिमाग में ये चीज़ उत्पन्न हुई कि आज तो मेरे पास में ये है, कल को मैं बूढ़ा भी होऊंगा, क्योंकि हमेशा तो मेरा शरीर भोग विलास के लिए जवान शरीर नहीं रहेगा। तो इसलिए दोस्तों वो कुछ अलग जानना चाहते थे, इस धरती से, सुख सुविधा से कुछ अलग, कि मैं कुछ और अलग जानूं, क्योंकि ये सब चीज़ कुछ ही समय के लिए है। तो दोस्तों उन्होंने ऐसा सोचा, क्यों? क्योंकि उनके अंदर थोड़ी होश, थोड़ा बोध था बाकी। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास में खूब सारी धन दौलत होती है, लेकिन फिर भी वो उनको होश नहीं रहता है। वो क्या है, बेहोशी की अवस्था में वो जीते जा रहे हैं। बेहोशी का मतलब ये नहीं दोस्तों कि आंख बंद करके पड़े हैं। बेहोशी का मतलब ये है कि इंसान मतलब जी यहाँ पर रहा है, उसका जो दिमाग है, मन है, वो कहीं और ही नाच रहा है। ठीक है, होश मतलब अगर तुम यहाँ पर हो तो यहीं पर हो। अगर तुम खाना खा रहे हो तो सारा का सारा जो ध्यान है वो आपका खाने के ऊपर ही होना चाहिए। तो दोस्तों इसको बोलते हैं होश, होश में रहना। दोस्तों अगर तुम होश में रहोगे तो बहुत कुछ तुम सीख लोगे। दोस्तों होश में रहने का मतलब कि अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अगर हम होश में रहेंगे तो मरते टाइम भी दोस्तों कि हम होश में रहेंगे। हमें पता रहेगा कि हम मर रहे हैं, और जब मर रहे हैं तो जो हमारा मन है इधर उधर भटकेगा नहीं, सारा का सारा कॉन्सेंट्रेट हमारे शरीर पर होगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, अब शरीर पे कैसे होगा, क्योंकि पहले ही आप इतना अभ्यास कर चुके होंगे। ठीक है, अब तुम क्या है उसके अंदर ही लगे रहोगे उसी को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों तुम्हारा जो बोध है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। जो बोध है तुम्हारा, जो होश है, वो बढ़ता जाएगा। और फिर जब तुम होश में रहते हुए ही इस शरीर को त्यागोगे दोस्तों, लेकिन होश रहेगा कब दोस्तों? सब तरीके से देखा जाए तब तक तुम्हें पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से होश में नहीं रहोगे जब तक तुम अपनी अंतर आत्मा से ना मिल लो, जब तक तुम अपने स्वरूप से ना मिल लो। अब दोस्तों बात ये आती है स्वरूप। स्वरूप तो हर किसी का है, आपका, मेरा, यानी कि जो जीव जंतु हैं उनके भी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम केवल उनके शरीर को देखते हैं कि बस उनके बॉडी से अनुमान लगाते हैं कि ये इंसान का मतलब ये इंसान है, वो जानवर का जन्म है उसका। ठीक है, लेकिन दोस्तों अंदर से वो एक ही है, एक ही रूप है। उसको हम स्वरूप बोल दें, अंतरात्मा बोल दें, कुछ भी, मतलब एक ही, उसका रंग रूप एक ही है। लेकिन जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं जानोगे दोस्तों, तब तक तुम
किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाओगे, ना होश को जान पाओगे कि आखिर होश क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि अंतर आत्मा से मिलना ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि अपने आप से खुद को, यानी कि हम अपने आप से मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर हमने अपने आप से खुद को मिला दिया तो दोस्तों फिर हम उसी को हर किसी में देखना शुरू कर देते हैं। फिर दोस्तों, जो एक प्रतिमा है, जो एक मूर्ति है, हम उसके अंदर भी उसी को देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसी के अंदर हमारे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। कहते हैं ना कि जो मीराबाई थी, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति थी, प्रतिमा थी, उसके अंदर अपने भाव से, जो कि एकदम निस्वार्थ भाव थे, उससे उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। वो किसी को नहीं दिखते थे, लेकिन मीराबाई को दिखते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को, यानी कि शरीर नहीं, शरीर से अलग जो वो हैं, उन्होंने खुद को खुद से मिलवाया। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि मूर्ति के अंदर भी भगवान हो सकते हैं, लेकिन हो कब सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर नकारात्मकता हावी रहती है। अब दोस्तों पूजा पाठ तो की उन्होंने, ठीक है, अपने रूटीन के हिसाब से, लेकिन नकारात्मकता भी हावी है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को आगे किया है। लेकिन जो अंदर है, यानी कि जो मन है, उस मन को समर्पित नहीं किया। अब दोस्तों मन क्या है? अगर मन से कहा जाए ना कि शरीर को एक ही जगह पर बैठने के लिए बोलना है, तो नहीं बैठने देगा, क्योंकि उस मन को उसमें रस नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस मन को तुम्हारे अंदर ही रस आना शुरू हो गया, तो दोस्तों जो बाहर ये मन भटक रहा है, कभी इतना विचलित हो जाता है ये मन कि मूर्तियों में भगवान को ढूंढता है, पत्थरों में भगवान को ढूंढता है, कहीं तो भाई मुझे भगवान मिल जाए। लेकिन दोस्तों भगवान मिले कैसे? उस मूर्ति में भी उसे भगवान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक उसके अंदर की नकारात्मकता खत्म नहीं होगी। ध्यान से सुनना दोस्तों, नकारात्मकता का खत्म होना बहुत ज़रूरी है। जब तुम अपनी अंतरात्मा से अंतरात्मा तक पहुंच जाते हो, तभी तुम उस तक पहुंच पाओगे, उसको जान पाओगे। उस मूर्ति में, उन पहाड़ों में, पत्थरों में, हर किसी में तुम उसी को देखोगे। ये बात गलत नहीं है दोस्तों कि जर्रे जर्रे में वो समाया हुआ है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि दुख होना ठीक है, लेकिन एक सुख, अगर इंसान को सुख ही सुख है, अगर वो होश में नहीं रह रहा है, वो सुख के प्रति इतना अधीन हो चुका है कि वो हर चीज़ को भूल चुका है, बस सुख ही पाते पाते वो चला जाएगा, निकल जाएगा, वो अपने शरीर को छोड़ देगा। और दोस्तों उसे ही नहीं पता चलेगा कि मेरे शरीर के साथ में क्या हो रहा है। तभी तो एंड में वो रोता है और मल मूत्र त्याग देता है डर के मारे कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। अगर उसने मल मूत्र त्यागे तो दोस्तों जाहिर सी बात है उसके प्राण मल मूत्र द्वारा ही निकलेंगे, क्योंकि मल मूत्र का त्यागना उसके लिए सही नहीं है। तभी कहते हैं ना कि कुछ लोग इस तरीके से मरते हैं कि बेड के ऊपर हमेशा के लिए लंबलेट हो जाते हैं, ठीक है ना, वो खाते हैं, मतलब 2-3 महीने पहले ही खाना पीना छोड़ देते हैं, ना के बराबर खाते हैं। फिर क्या है, जो हमारे जो गुप्त अंग होते हैं वो क्या डैमेज हो जाते हैं। अब जब डैमेज हो जाते हैं तो उस समय के लिए 1-2 दिन बाद उसके बाद वो मलमूत्र त्यागना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों जो गुप्त अंग हैं वो द्वार तो बंद हो चुके हैं, तो यानी कि वहाँ से नहीं निकलेंगे। लेकिन जो ऊपर के द्वार है वो उसने बंद नहीं किए होते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, वो उसने बंद नहीं किए होते हैं। और जब उसने वो मतलब अपनी ध्यान से, मेडिटेशन से वो अंग उसने बंद नहीं किए होते हैं,
तो वो उन्हीं अंगों से निकलेगा। कहने का मतलब है कि वो गुप्त अंग से ना निकल के ऊपर के अंगों से, जो कि हमारा मुंह है, नाक है, कान है, इन अंगों से निकलेगा। जब दोस्तों ऐसा इंसान ऐसे अंगों से निकलता है तो कहते हैं ना नर्क की योनि। नर्क की योनि क्या है? नर्क का जीवन है क्या? नर्क का जीवन है जैसे कि एक गटर में जो कीड़े हैं वो नर्क का जीवन है ना। उसके अंदर बहुत सारे कीड़े पड़े हुए हैं, और जो नाली है, नाली के अंदर इतने सारे कीड़े हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं नर्क का जीवन। तो इस तरीके का जीवन मिलता है। लेकिन जो ऊपर के रास्ते से निकलता है, बोलते हैं कि पक्षी, जानवर, कहते हैं ना कि अगर हमारा मन किया, खाने की इच्छा हो रही है, तो पता लग रहा है तुम्हारा खाने का मन, मांस खाने का मन कर रहा है, तो अब इंसान का जन्म तो तुमने कुछ ऐसा किया नहीं कि जो तुम्हें इंसान का जन्म मिले। हाँ, मांस जरूर मिलेगा, लेकिन मांस किस रूप में मिलेगा? मांस मिलेगा क्या पता कुत्ते के रूप में आप जन्म लो तो दे देंगे आपको मांस, ले भाई खा, ठीक है। शेर के रूप में दे देंगे, मांस खाने की इच्छा थी ना। तो दोस्तों ये सारा डिपेंड हमारे ऊपर करता है। लेकिन फिर भी हम क्या है, उस ईश्वर को कोसते हैं कि तूने हमारे साथ में क्या किया, तूने हमें ऐसा जन्म क्यों दिया। वो कभी किसी को कोई जन्म नहीं देता। इंसान अपने लिए ही खुद सारे जन्म तैयार करता है अपने कर्म के द्वारा। दोस्तों ऐसी बातों को आप तभी समझोगे जब आप अपना मिलन उस स्वरूप से करोगे जो तुम्हारे अंदर बैठा है।